हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके अगले 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देख रहे हो इस रीडिंग में आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मैसेजेस होंगे। एंड देखो, ये एक प्रेजेंट बेस्ड रीडिंग है, अभी का नेक्स्ट 3 डेज आप अपने लिए मान लीजिए। तो अभी आपने क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप परेशान हो, आप दुखी हो, कुछ कन्फ्यूज़न में हो, कुछ भी चीज़ों के, कुछ भी आपके मन में सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, रास्ता आपको चाहिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का स्फेयर, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट स्फेयर। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्फेयर इन दोनों में से आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का स्फेयर चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ एनर्जीज आप लोग की सराउंडिंग में रहेंगी, आपके साथ क्या होने वाला है, एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके, ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों की लाइफ में शायद बहुत सारी उलझनें चल रही हैं इस वक्त। ऐसा है ना कि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आ गया कि हर तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप जितना चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सही होने के बजाय ख़राब हो रही है। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आप जितना खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो नहीं हो पा रहा है। और ज़्यादा एनजाइटीज़ आपको हो रही हैं। और इट जस्ट लाइक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जितना निकलने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ज़्यादा एक स्प्रिंग के तरीके से वापस से वहीं आ जा रहे हो। तो आपको जानना है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ट्रस्ट तो है, आपको विश्वास तो है ये सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है कि सबके साथ जब चीज़ें वर्क कर रही हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रही हैं, है ना। मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, मैं कहाँ, मुझसे क्या गलत हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में फ़िलहाल तो चल रही हैं। भाई देखते हैं कहाँ गलती हो रही है, कैसे आप सुधार सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ठीक है। The world, ओके। 10 of wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो ऑप्शन फर्स्ट, आप जानना चाहते हो ना कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्या आपसे छूट जा रहा है, आप क्या गलती कर रहे हो। देखो, सपोज करो एक भरी हुई बकेट है, एक बकेट है, उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है। अब वो पानी धीरे धीरे गंदा हो गया। अब आप सोचो कि उसमें आप साफ पानी भर दो बकेट में, तो वो तो ऊपर से झलकेगा ना, क्योंकि वो बकेट तो ऑलरेडी भरी हुई है। तो आप उस भरी हुई चीज़ में और कैसे भर सकते हो, नहीं भर सकते हैं ना। तो सेम आपके साथ हो रहा है। आपने खुद को यहाँ पे डिटॉक्स नहीं करा, आपने जो आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स थे, पहले शैडो साइड पे काम नहीं करा, आप डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन में लग गए। आप फीलिंग में तो लग गए, लेकिन जो चीज़ों को अपने अंदर से निकालना था कहीं ना कहीं आप उनको नहीं निकाल पा रहे हो। अपने पास्ट को आप कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी पास्ट की यादों में बहुत जी रहे हो कि ऐसे हो जाता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता, उसने धोखा दे दिया, मेरे को ये इंपॉर्टेंस नहीं मिली, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए।
और ये सब सोच सोच के आपको ऐसा लगता है कि अब मैं खुश नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, तो अभी भी मेरे साथ सब कुछ ऐसे ही है। आपका माइंड का यहाँ पे बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप को डिटॉक्स करें। देखें, सबसे पहले पता है, एक पेन एंड पेपर लें और एक प्रैक्टिस बताती हूँ आप लोगों को कि आप उस पर लिखें। ठीक है, लिखना क्या है? डर। अब आपके मन में कौन कौन से डर रहते हैं, किन किन चीज़ों से आपको डर लगता है? आपको ऐसा क्या लगता है, आप कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? किन किन चीज़ों से आपको डर लगता है, आप वो लिखो। ठीक है। फिर देन गुस्सा, एंगर का अभी फील्ड आ गया, तो आपको किन बातों पर गुस्सा आता है वो चीज़ों को लिखो कि जब कोई ऐसे करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसे होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद आप लिखो कि अभी किन लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है और उन्होंने आपके साथ क्या कुछ किया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो फिर आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है कि मुझे इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। उसके बाद देखो कि आप किन लोगों से रिवेंज लेना चाहते हो। अगर रिवेंज डायरेक्टली भी नहीं लेना चाहते तो आप क्या चाहते हो कि इसके साथ भी एक दिन ऐसे ही होगा, तब इसे पता चलेगा कैसे लगता है, ये भी एक दिन भुगतेगी। ये कौन कौन सी एनर्जीज, अपने दबे हुए इमोशंस, जब आप ये सारी चीज़ें लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% जो चीज़ें हैं ना वो दूसरों के एक्शंस पर रिलेटेड हैं, वो दूसरों की लाइफ से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि आपको क्या अपने अंदर से रिलीज़ करना है। एंड देन आप मेडिटेशन करें और जस्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि मैं अब इस गुस्से को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से इस गुस्से को रिलीज़ करती हूँ। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट को चूज़ अपने लिए ले सकते हैं, बिकॉज सेलेनाइट जब हमें रिलीज़ करना होता है ना अपने अंदर से कुछ, ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है और इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। इनफैक्ट मुझे हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, तब मैं इसके साथ रिलीज़ करती थी तो मुझे बहुत मुझे हद तक बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली हम क्रिस्टल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट है वो चलता ही रहता है, लेकिन ये क्रिस्टल्स भी बहुत हेल्प करते हैं, है ना? तो अभी मैं एंगर को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से ये जो जेलसी है इन लोगों के लिए इसको रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। मैं ये जो रिवेंज की फीलिंग है इसको रिलीज़ करती हूँ। ये जो डर की मेरे अंदर फीलिंग है इसको मैं रिलीज़ करती हूँ। आप जब ये परफॉर्म करें, आप अपने पास कोई कैंडल जलाएं, क्रिस्टल्स रखें, कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल हो, मतलब जितना ब्यूटीफुल आप अपनी सराउंडिंग को बना सको ना उतना बनाओ। और ब्लैक टर्मलिन, अगर सेलेनाइट नहीं है तो फिर आप ब्लैक टर्मलिन के साथ ही परफॉर्म करो। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन इसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। और सेलेनाइट ये रिलीजिंग वाले क्रिस्टल हैं कि आपके अंदर से दबी हुई चीज़ों को रिलीज़ करवाते हैं, है ना? तो आप इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल ले सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर भाई जो है आपके पास आप वो लो और सिंपली अफर्म करो चीज़ों को कि मैं रिलीज़ करती हूँ। ठीक है ना? तो वन बाय वन आपको सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ, मैं रीडिंग से हट के बहुत कुछ बता रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो, मुझे फ़ील हो रहा है कि आपको बताने की नीड है। सो हाँ, तो अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो माफ़ करने के लिए पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि यही यही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम इसे अभी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, है ना? तो फिर से आपको ये अफ़र्म करना है कि मैं जैसा तुम्हें देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वैसा तुम्हारा नहीं होने के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और अब मैं तुम्हें रिलीज़ करती हूँ। मैं तुम्हें जाने देती हूँ। हुँ? इस तरीके से आपको ये थोड़ा सी प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपको परफॉर्म करना है, डेली बेसिस पे करना है। और पहले ना, अभी आप मैनिफेस्टेशन नहीं करो, पहले आप अपने अंदर से रिलीज़ करो। जब आप पता है खुद को बहुत जल्दी हल्का फील करने लगोगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोना आए जब आप ऐसे चीज़ें करो, है ना? तो जो कुछ हो रहा है, रोना आ रहा है उसको होने देना और ये प्रैक्टिस आप करना। और जब आप खुद को बहुत हल्का फील करने लगोगे ना अंदर से, फिर ये ऐसी एनर्जीज होंगी लाइक मैं आज़ाद हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ, ये दुनिया मेरी है। आपको अपने आप ही अपनी दुनिया एकदम खूबसूरत सी लगने लगेगी, आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको लाइट फील होने लगेगा आपके अंदर से ही। और उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाओगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आई होप कि आप लोग समझ गए हों। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ कप्स। कितने अच्छे कार्ड्स आ गए ना, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी द एम्प्रेस,
एट ऑफ कप्स, सी जो मैंने आपको बताया है ना अभी क्लियरली यहाँ पे वही गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप रिलीज करो अपने अंदर से ऑप्शन फर्स्ट। आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। और जब आप रिलीज कर दोगे इट जस्ट यहाँ पे ऐसी एनर्जीज होंगी, यू नो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख के आप इन इमोशंस को समझ सकते हो। लाइक दिस इज़ माई वर्ल्ड, है ना, ये मेरी दुनिया है, कितनी खूबसूरत दुनिया है। मतलब खुद से प्यार होने लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे। और जो बेवजह रोना आता है ना, मतलब आपको पता ही नहीं चलता होगा समटाइम्स कि हम परेशान क्यों हैं, हम रो क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है ना। सो ये सारी चीज़ों को रिलीज करो। जैसे मैंने बोला सेलेनाइट कर सकते हो, सेलेनाइट नहीं है तो ब्लैक टर्मलिन के साथ कर सकते हो, नहीं तो क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो जो आपके पास है उसके साथ कर लो, ठीक है। वैसे तो देखो हर किसी चीज़ के अलग क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो आप शुरू तो करो ना, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैं नेक्स्ट 72 आवर्स में ये देख रही हूँ, देखो नेक्स्ट 72 आवर्स यहाँ पे रिलीजिंग ही चलने वाला है। एंड आई थिंक ये फुल मून का इफेक्ट होगा। अभी फुल मून गया है, लेकिन आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ये आपके साथ चलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आपकी फैमिली में सिचुएशन अच्छी होगी, बहुत सारे लोग को यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, कंसीविंग के रिगार्डिंग आपकी फैमिली में। एंड यू नो यहाँ पे मैं फैमिली वेल्थ देख रही हूँ कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई केस रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर था, या घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान थे, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इवन अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो ये भी यहाँ पे मैसेज है कि वहाँ पे हीलिंग मिलेगी उस पर्सन को, है ना। एंड आप यू नो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है कम्प्लीटली, ठीक है। देखो ऐसा भी होता है यू नो, जब हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप शायद ये प्रैक्टिस, मुझे पता है आप लोग करोगे ये प्रैक्टिस आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एंड यहाँ पे ऐसा है, खुद की केयर करो, खुद को नर्चर करो, है ना। जिस जो आपको चीज़ें अच्छा फील करा रही हैं वो आप करो। एंड काफ़ी सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में से लेट गो करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में से। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली लेट गो कर ही दोगे, लेकिन आप ठान लोगे लेट गो अभी करना ही है, अभी मुझे एक नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ना ही है। ये एनर्जीज यहाँ पे। दूसरी चीज़ एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि जो भी चीज़ आप ठाने ना उसे रेगुलर आप करें। मतलब से आप लोगों का मैनिफेस्टेशन भी ऐसे होता होगा कि आप ठानते तो होंगे मुझे 7 डेज मैनिफेस्टेशन करना, लेकिन बीच में 2-3 दिन गैप हो ही जाते होंगे, चाहे आप कितना ही ट्राई कर लें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एक पेनफुल साइकिल जो है ना वो आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, एक पेनफुल साइकिल में से आप लोग गुजरे हो, काफ़ी कुछ चीज़ें रही हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, लेकिन इसे इसी तरीके से करते रहो, ये मैसेज है। पता है जब हम अपनी हीलिंग करते हैं ना कुछ टाइम के लिए हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि लाइक जैसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना हम, वो चीज़ थोड़ा सा जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं हमसे और दूर से चली जाती है, हम और परेशान से हो जाते हैं, लेकिन उसका मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक साइन है, मतलब मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, तो मैं उसे कंटिन्यू करती रहती हूँ और फिर वही हो जाता है। लेकिन ये ना जब मैनिफेस्ट कर रहे होते तो जस्ट हमारा जैसे टेस्ट लिया जाता है बीच में उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के पहले, सो उसमें अगर हम खरे उतरे तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और वहीं आप परेशान हो गए कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें तो और ख़राब हो गई, हम तो नहीं कर रहे कुछ भी, तो फिर तो वो ख़राब ही हो गया, फिर तो और ख़राब हो जाता है ना। सो धैर्य रखना है अपने अंदर। ओके, दूसरी चीज़ जो भी आप एफर्मेशंस बोल रहे हो प्लीज़ एक बारी ये देख लेना कि वो सही हैं या फिर नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग कुछ गलत एफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं। वॉकिंग अवे, सी यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेट को कर देना, वॉक अवे कर जाना कुछ ऐसी चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग ए हर्ट सो वही बहुत सारा फोकस जो है वो अपने ऊपर ही रहने वाला है। और मुझे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लव फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में कोई फीमेल फिगर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं, किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, नो मैटर आप लोग मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लाइक
पता नहीं यहाँ पे कोई किसी का कोई आइडियल है, कोई रोल मॉडल है जिसको देख के आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, जिसको सुन के आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, और जस्ट ऐसी विश आ रही है कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें उसकी जैसी लाइफ चाहिए, बिकॉज हम केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें देखते हैं, अंदर का हमें नहीं पता कि वो पर्सन कहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, लेकिन अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करो। ऑफ कोर्स किसी के अंदर आपको अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो उनको अपनाओ, लेकिन ऐसे विश नहीं करो कि उसके जैसी मेरी लाइफ हो जाए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you see. So यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर कोई बुक आप लोगों को बहुत टाइम से अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो आप ज़रूर से पढ़ो। अगर आपके घर में कोई बुक है, कोई रिलीजियस बुक है, गीता है, रामायण है, कोई भी है, आप उसको पढ़ो। आपके सवालों के जवाब आपको वहीं मिलेंगे। जो इंसाइट आप चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, जो क्लैरिटी आप चाहते हो, जो कश्मकश में जैसे आप फंस जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सवालों के जवाब आपको उस बुक में मिलेंगे। मुझे नहीं पता ये कौन सी बुक आप लोगों के लिए है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ बुक्स रीड कर रहे हो तो नीचे कमेंट्स में भी उनको शेयर करना कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है पढ़ने के लिए। डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे होंगे, और कमेंट्स में इसलिए शेयर करना कि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले, ठीक है ना। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी बुक आपने पढ़ी हो उसको लेके, ताकि दूसरे लोग जो कमेंट्स पढ़ें उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। Precious time, the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. तो यहाँ पे भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। जब कोई इंसान रोता है, परेशान होता है, उस वक्त कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। आप अपना 100% दे ही नहीं सकते हो। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आपको ट्रिगर कर रही है, तो आप ना ध्यान कर पाओगे, ना आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये मेरा भी अपना पर्सनल है कि मुझे लगता है कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है। तो आप कहाँ उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहाँ अपने समय को किन लोगों से बातें कर रहे हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा तो नहीं है बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बस शॉर्ट्स आप देखे जा रहे हो, या कुछ काम की चीज़ें भी आप देख रहे हो, या फिर टीवी देखने बैठ गए तो आप टीवी ही देखे जा रहे हो, या न्यूज़ सुनने बैठ गए। देखो, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, इनसे हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, ये समझो कि डायरेक्टली ये हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब जब हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो फिर हम ऐसी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा बताऊँ तो जैसे आपने कभी मूवी देखी होगी तो कुछ देर के लिए ये ऐसा आपने कभी फील किया हो तो मुझे बताना कि कुछ देर के लिए जो फिल्म के जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं ना, आप उन्हें अपने अंदर फील करने लगते हो। वहाँ पे अगर कुछ सैड सीन आ गया तो भाई इमोशनल हो जाते हैं, कोई हॉरर मूवी है तो डरने लग जाते हैं, तो वो क्या है, आप उसको फील कर रहे हो, मतलब कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। तो वैसा ही देखो, वैसा ही सुनो जो आपके काम का हो, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं और देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। एक यहाँ पे पता नहीं ये भी मैसेज है कि प्लीज़ दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करें। पता नहीं क्यों ये मैसेज यहाँ पे मुझे भी ट्रिगर करा कि मैं आप लोगों को बोलूँ, आप कुछ ऐसी जगह हेल्प मांगे जा रहे हो, कुछ ऐसे कुछ मेरी प्रॉब्लम सुनो। आई डोंट नो ये क्या है, पता नहीं, लेकिन अम, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, लेकिन ना तो अपना टाइम वेस्ट करो ना दूसरों का करो, ठीक है ना। अभी है नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यहाँ पे आपने ही तैयार होना है भाई, आपने खुद को तैयार करना है कि मैं अभी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। सो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपके दरवाजे पे नॉक नॉक ज़रूर करेंगी, लेकिन आपको उनको अवेल करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक और कार्ड है, हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। देखो, जिन लोगों ने अपनी हेल्प करनी है ना, वो अपने आप आपके
पास आ जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से हेल्प नहीं मांगना। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज है कि आप किसी को चेज़ कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वो नहीं करो। हेल्प मांगनी है तो ईश्वर से मांगो, कान्हा जी से मांगो। अब बाकी कोई बुक में आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर मिलेंगे। ये मैसेज यहाँ भी है, ये मैसेज यहाँ भी है, तो बुक्स को रीड करो, अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करो, बजाय कि हम रील्स देख रहे हैं, हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। अच्छी बुक्स को रीड करो, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के स्फेयर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये स्फेयर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। स्ट्रेंथ। कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हो आप लोग, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, कुछ एक ऐसा कदम उठाने के लिए सोच रहे हो जो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल है ना, उस चीज़ को कर पाना, वहाँ से दूर हो पाना। लेकिन फिर भी पता नहीं किसी और ने आपके लिए डिसीज़न लिया है या फिर आपने खुद के लिए डिसीज़न लिया है। लेकिन कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन कोई मजबूरी हो सकती है आप लोगों की, या फिर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी आप लोग फील कर रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, अकेले मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अकेले मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि याद रखें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप कभी भी खुद को वीक फील नहीं करना। ऑप्शन टू, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड कभी कभी ऐसा होता भी है हमें कुछ टफ डिसीजंस जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सही होती जाती हैं। शुरू में तो दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सही हो जाती हैं। सो यहाँ पे अगले 72 घंटों के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन टू कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। अगर आप रो रहे हो, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो बस आप अपनी एनर्जीज़ को ही डाउन कर रहे हो, है ना। कभी कभी कुछ कड़वे सच कुछ ऐसे होते हैं ना, बिटर ट्रुथ जो होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि भाई ये पर्सन के साथ मेरा बहुत अच्छा रहेगा, ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन देन आपको पता चलता है कि वो उनका भाई कहीं और है। ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों की रह सकती है और फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी खुद मूव ऑन करने में। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ही गलती थी, मैंने खुद से ही सोच लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, कुछ भी बेवजह नहीं होता है। वैसे ही आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो, यहाँ पे आप बहुत कुछ समझोगे, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे, यहाँ पे आपके कुछ लेसन्स हैं जो आपको मिलने थे और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। सो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। ऑप्शन टू, अभी अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो। आपको बहुत कुछ करना है। मैं यही देख रही हूँ कि आप लोग का कैरियर भी ऐसा होगा ना कि अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, कुछ और चीज़ों में आपका ध्यान चला गया, तो कैरियर पे भी फ़र्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जो एनर्जीज आपकी लॉस हो गई हैं उनको वापस से अपने अंदर लेके आओ। तो उसके लिए वॉक करो, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो आपको अच्छा लगता है। मेडिटेशन करते हो तो वो करो, चैंटिंग्स करते हो तो वो करो, है ना। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो फ़ोन में ही सुनते होंगे ऑडियो, अपने कान में लगा के वो ओम का मेडिटेशन सुन रहे हैं, वो हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, है ना। मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स के लिए लोग आते हैं,
तो वो मैं बताती हूँ कि भाई हनुमान चालीसा आप खैर डेली सुनिएगा या पढ़िएगा। वो कहते हैं कि हम ईयरफोन लगा लेते हैं और हम सुनते सुनते सो जाते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, खुद से बोलना भी होता है ना। तो वो चीज़ कही जा रही है कि शॉर्टकट नहीं ढूंढें अपने लिए कोई भी, अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो तो खुद से ही करें, ठीक है ना। पता नहीं क्यों ये गाइडेंस मिली कुछ लोगों के लिए, तो भाई एक्सेप्ट करिएगा। और ये रीडिंग जो रहती है मैं इसीलिए ही करती हूँ, सो दैट मैं थोड़ा डीपली देख पाऊँ कि आप लोग क्या कर रहे हो और आप लोग को बता पाऊँ। टू ऑफ पेंटिकल बड़ी कश्मकश में, ऐसी आप लोगों की लाइफ को मैं मतलब आगे बढ़ने का सोच भी रहे हो, देन फिर से पुरानी चीज़ें ही याद आ जाती हैं, फिर से वही सब कुछ याद आ जाता है। तो ये कुछ आप लोगों के साथ चल रहा है, दुखी हो और ऐसा लगता है कि काश ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कुछ हो, कुछ मैजिक क्रिएट हो और ये जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन फिर आपको एट द सेम टाइम लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब करते हो। थ्री ऑफ सॉर्ट्स बहुत मुझे पता है। ऑप्शन टू आप लोग परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे आपको चीटेड सा फील हो रहा है, आपको बिट्रेयल यहाँ पे फील हो रहा है। अगर इन एनर्जीज़ को आप अपने अंदर समेट के और ज़्यादा बढ़ाओगे, बार बार ही सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, तो ये आपको परेशान करेंगी। अभी जो कुछ हुआ उसको जाने दो, उसको जस्ट देखो, हम ना कुछ भी चीज़ों को भूल नहीं सकते, तो भूलने का ट्राई नहीं करो, उसको एक्सेप्ट करने का ट्राई करो कि भाई अब हमें पेन नहीं हो रहा है ये सिचुएशन को याद करके भी, इस इंसान के बारे में सोच के भी। तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और अपने आप को हील करो। आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों ही लेवल पे हीलिंग की नीड है। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो ऑप्शन टू, लेकिन आप बहुत वीक फील कर रहे हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो ऑप्शन टू, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग काम करो, अपने आप को बिजी रखो, अपना जो भी आपका जो आपका पैशन है अपने कैरियर में लगाओ, उस पैशन को, उन एनर्जीज़ को अपने कैरियर में लगाओ, उन एनर्जीज़ को अपनी ग्रोथ के लिए लगाओ, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो। एंड देन राइट टाइम पे वो पर्सन आपकी लाइफ में, भाई देखो वो पर्सन या फिर ईश्वर किसी और को आपके लिए भेज देंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ट्स भाई यही कहता है कि अभी दिक्कत हो रही है, अभी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे आप सही रास्ते पर जा रहे हो और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, है ना। तो जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपसे छूटा है, जो आपने चाहा था कि आपके साथ हो, आपको मिले, वो नहीं हो रहा है अभी आपके साथ, तो उसको एक्सेप्ट करो। एंड यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया, मतलब रीडिंग की शुरुआत हुई है स्ट्रेंथ से और यहाँ पे है मैजिशियन। आप लोग बहुत 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 पावरफुल हो और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप लोग जानते हो इस बात को बहुत अच्छे से कि कितना पैशन आप लोगों के अंदर है, कितनी इंटेलिजेंस आप लोगों के अंदर है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन वो चीज़ मत मांगो अपने लिए जो आपके लिए नहीं है। अगर वो मांग भी लोगे तो फिर परेशानी होगी बाद में। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेट गो कर देना ही आपके लिए अच्छा है ना। सो अच्छी चीज़ों पे फोकस रखो, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे अच्छा करो, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ में आप लोगों ने नहीं, आप रह रहे हो, लेकिन आप लोगों को नहीं रहना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन टू, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो हम मिस कर रहे हैं, वो जो याद आ रही है, वो कैसे भूले। मेरे कार्ड नीचे गिर गया था, वो कैसे भूले। हाँ वो याद इतनी आ रही है, वो चीज़ें रह रह के हमें याद आ रही हैं, वो मोमेंट्स हमें याद आ रहे हैं, उन्हें कैसे भूलें। देखो अगर आप उस वक्त खुश थे ना, जब वो मोमेंट्स थे, जब वो चीज़ें थी, तो अभी भी खुश ही रहो। वो मोमेंट्स इसलिए नहीं थे कि आगे जाके आप उनको सोच के रो, ठीक है ना। हमें खुश रहना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। ऑफ कोर्स पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो। खुश रहना, दुखी होना, खुश रहना, दुखी होना, जस्ट धूप छाओ, ये ज़िंदगी का एक प्रोसेस है। हमेशा चीज़ें वैसे नहीं होती हैं देखो जैसे हम चाहें, है ना। सो अभी यहाँ पे आप लोग अपने थॉट्स के ऊपर काम करो,
अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करो। दी सीक्रेट बुक आप लोग पढ़ो, एंड ये आई थिंक से मैंने और भी काफ़ी बुक्स पढ़ी, लेकिन ये एक बेस्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम बेस्ट बुक जो है वो मुझे दी सीक्रेट ही लगी। आप लोग उसको ज़रूर पढ़ो, ठीक है। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, अपने आसपास वाले लोगों को भी आप रिकमेंड करना जब आपको वो अच्छी लगे तो, बिकॉज हम सबको जानना चाहिए है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो देखो यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है जैसे हम चाहें वैसे ही हो, लेकिन कुछ और डोर्स हमेशा आपके लिए खुले हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हैं। तो अपना ध्यान, अपनी कंसर्न, अपनी एनर्जीज उस दिशा में लगाएं, ठीक है। जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ एंजॉय करें। किसी ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे चले जाओ, घूमने जाना है, थोड़ा सा घूम आओ, आपका माइंड चेंज होगा, लेकिन अपने आप को अच्छा फील खुद करवाओ, ठीक है। अपना थोड़ा सा चेंज करो। मैन होल्डिंग ए कॉइन ठीक है। पास्ट बार बार से रिपीट होके आपके सामने आएगा, लेकिन आपने स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऑप्शन 2, ठीक है। खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। जो गलती पहले करी उसे दोबारा रिपीट नहीं करना। इमोशनल हो, लेकिन कुछ भी करने के पहले अपना दिमाग से भी सोचना, प्रैक्टिकल होके भी ज़रूर सोचना। कोई आपको इमोशनली फूल नहीं बनाने पाए, इस चीज़ का ख्याल रखना, ओके। मैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ, क्या गाइडेंस है। मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन 2, protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो। आप कहीं ना कहीं इतना सब कुछ जो आपकी लाइफ में हुआ, आप भूल गए कि एक्चुअल में आप क्या हो, है ना। सो भाई अपने सपनों को पूरा करना है। जो आपने सपने अपने लिए देख रखे हैं, जिनको आपको खुद पूरा करना है, उनको आपको करना है। और जिन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लाइक जो अभी ऐसा है कि नहीं हो सकते हैं, उनको रिलीज़ भी करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर स्टैग्नेंट हो जाएंगे ना, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो अभी यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ये मिलेगा तो मैं खुश हूँ, ये नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हूँ। देखो लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है। आप देख रहे हो हर दिन कैसे निकलता है। अगर इस टाइम को वेस्ट कर दोगे तो फिर हर दिन बहुत कीमती है, इनफैक्ट हर मोमेंट बहुत कीमती है ना। सो पॉजिटिव रहो, खुश रहो, है ना खुश रहो। ऑप्शन 2 बस यही कहूँगी, खुश रहा करो, है ना। छोटी छोटी बातों पे आई नो आपके लिए बड़ी बात होगी ये बहुत, है ना, लेकिन अभी एक्सेप्ट तो करना है ना, तो अपना ख्याल रखना है बहुत सारा। गो आउटसाइड, और मैं यही कह रही थी, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। थोड़ा घर से बाहर जाओ, नेचर में जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, भाई बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो नेचर का जो एसेंस रहता है, जो प्योरिटी रहती है, जो वहाँ की हवा होती है, बहुत अच्छा लगता है ना। शहरों में, सिटीज़ में वो कहाँ ही मिलता है, इतना पोल्यूशन है। तो नेचर के साथ कनेक्ट करो। इवन आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा प्लेस है, तो वहाँ पे जाओ, पार्क में जाओ, और कोई रिवर हो, बीचेस हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता हो, वहाँ जाओ और उस एयर को, वहाँ की एयर को ब्रीथ करो। जस्ट लाइक फील करो कि जब मैं यहाँ पे इनहेल कर रहा हूँ तो मुझे हीलिंग मिल रही है, और जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ सो मेरे अंदर से वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो एनजाइटी, सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ये प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी एक प्रैक्टिस बताई है, ऑप्शन 2 स्टार्टिंग में ही है रीडिंग के, आप चाहें तो उसको भी सुनना, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। चलो अभी यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। गाइडेंस है ऑप्शन 2,
Flow with the rhythm. Allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ ईश्वर ने आपको दी है, फिलहाल आपके लिए जो भी डिसीजन लिया है, जो भी कुछ चूज़ किया है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गो विद दी फ्लो जो चल रहा है ना, उसके साथ आगे बढ़ो। जब हम बहुत ज़्यादा हम प्रकृति के उसको हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते एक तरीके से। अगर कभी और बात करूँगी इस बारे में, नहीं तो आप कहोगे फिर तो हम मैनिफेस्टेशन ही नहीं करें। कभी डिटेल में समझाऊंगी इस चीज़ को। मेरा बहुत मन करता है मैं आप सबके लिए कुछ एजुकेशनल टॉपिक्स लेके आऊँ, वीडियोस बनाऊँ, लेकिन समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि गो विद द फ्लो के साथ चलो, आगे आगे बढ़ो अपने जीवन में। जैसे एक नदी बहती रहती है ना, वैसे आगे बढ़ते रहो। रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है भाई कि जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ऐसा नहीं करें कि पीठ पीछे आप कुछ और बोलें, उनको थैंक यू ज़रूर बोलें, है ना। जिन भी लोगों से आपको हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो बाय।